नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रुद्रा 94 स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव लुसेंट की अध्याय है भारतीय इतिहास, जिसमें से टॉपिक नंबर 1 सिंधु सभ्यता हो चुका है। आप लोगों में से अगर कोई किन्हीं ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, कृपया वहाँ से क्लिक करके देख लें। आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? जो सही नहीं है सिर्फ वे है वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। बाकी जो सही है, नंबर ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। नंबर बी, वे घुड़सवारी किया करते थे। और नंबर सी, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। जो ज्ञान था वो है जौ, गेहूँ और चावल का। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्व सूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, उसके बाद दूसरे नंबर में ब्राह्मण, तीसरे नंबर में आरण्यक, चौथे नंबर में उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये क्रम है। नेक्स्ट नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। शल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नंबर 1 है वेद और सूची 2 है यज्ञकर्ता। जो ऋग्वेद का यज्ञ करता है होता या होत्री?
नंबर बी यजुर्वेद के यज्ञकर्ता हैं अथर्वयु। नंबर सी सामवेद के यज्ञकर्ता हैं उद्गाता या उद्गात्री, ये कहलाते हैं। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता ब्रह्मा कहलाते हैं। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता होत्री या होता कहलाते हैं। नंबर बी यजुर्वेद के यज्ञकर्ता अथर्वयु कहलाते हैं। नंबर सी सामवेद का उद्गात्री या उद्गाता। नंबर डी अथर्ववेद का ब्रह्मा। नेक्स्ट, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? जैसे कि प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ। अपौरुषीय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनाद। नेक्स्ट, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बद्रायन। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 भू राजस्व की दर। नेक्स्ट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट पेज है नंबर 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। 4 वैदिक देवताओं कौन कौन है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई में। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है। देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है ये? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में क्या है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। नंबर बी यजुर्वेद क्या है? स्तोत्र एवं कर्मकांड। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट, पैंतालीस नंबर प्रश्न है वैदिक नदी कुंभा या काबुल। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से
लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद को। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत गीता नहीं है। और जो प्रस्थानत्रयी में शामिल है वह भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये लेकिन भागवत नहीं है, सिर्फ ये भागवत। इस प्रश्न को ध्यान से देखें। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो वह है भागवत नहीं है, लेकिन भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। नंबर 51, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। नंबर बी, ऋग्वेद ईश्वरीय महिमा से संबंधित है। नंबर सी, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा, ये सभी को पता है। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट 58, सांख्य, योग्य, न्याय, विशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह लुहारगिरी। लेकिन आर्यों द्वारा व्यवहार में लाया गया था मृदभांड यानी पोटरी, आभूषण, बढ़ाईगिरी, काष्ठकारिता इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। सूची 1 उपवेद, सूची 2 संबंधित वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। नंबर बी है धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। और गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद से संबंधित है। ये सभी उपवेद हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। नेक्स्ट, आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। इसे गद्य एवं पद दोनों तरह से ये रचा गया है, गद्य एवं पद, यजुर्वेद को। नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट,
ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब से आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। नंबर 71 है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह। नंबर 72, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो वह प्रतिलोम हो गया। नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता था जव को। यव कहा जाता था जव को। और नेक्स्ट, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था वैदिक युग में? चावल के लिए व्रीहि शब्द। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए सूची ABCD दिया हुआ और 1 2 3 4। शिक्षा संबंधित है ध्वनि शास्त्र से। नंबर B, कल्पसूत्र संबंधित है कर्मकांड से। नंबर C, निरुक्त संबंधित है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र यानी भाषा शास्त्र से। नंबर D, छंद संबंधित है छंद शास्त्र से। नेक्स्ट है 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। नेक्स्ट, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है? ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। नेक्स्ट, वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी और वो थे इंद्र ऋग्वैदिक काल के। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? यजुर्वेद को। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? यजुर्वेद को। नेक्स्ट 85 है, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है मैत्रायणी संहिता में। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। नेक्स्ट, सुमेलित करें। नंबर A, राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ। राजसूय यज्ञ कब होता था? जब राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ है राजसूय यज्ञ। नंबर 2, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। नंबर 3, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन अर्थ किया जाने वाला यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। नंबर 4, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ है अग्निष्टोम यज्ञ। नेक्स्ट नंबर 88 है, सूची 1 ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और आधुनिक नाम।
परुशनी जो ऋग्वेद के अनुसार है, परुशनी नदी का आधुनिक नाम है रावी और शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। आस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब और बिपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास। परुशनी, शतुद्री नदी, आस्किनी नदी, बिपाशा नदी ये सब ऋग्वैदिक नाम हैं और ये आधुनिक नाम हैं। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कुल 16 संस्कार हैं। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए सूची 1 ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह है। नंबर बी देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। नंबर सी आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह। कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुरा कर किया गया विवाह है आर्ष विवाह। नंबर डी प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह है प्रजापत्य विवाह। नेक्स्ट गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह कहते हैं शास्त्रों में। नंबर बी आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। नंबर सी राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, राक्षस विवाह। नंबर डी पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर कि मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। पैशाच विवाह किसे कहते हैं? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह। नेक्स्ट 3 ऋण में शामिल कौन सा नहीं है? देव ऋण नहीं है, पितृ ऋण नहीं है और ऋषि ऋण नहीं है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 92 प्रश्न में गलत हम पढ़ दिए थे। 3 ऋण में शामिल नहीं है, वो कौन सा ऋण जो 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो वो है मातृ ऋण सिर्फ। लेकिन 3 ऋण में शामिल है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 3 ऋण में शामिल कौन सा नहीं है? तो मातृ ऋण शामिल नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 93। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, जिसे OCP कहते हैं। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर में। नेक्स्ट प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। नंबर ए संग्रहित्री कोषा अध्यक्ष को कहते थे। नंबर बी भागदूध कर संग्रहकर्ता को कहते थे। नंबर सी छत्ता या छत्री प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक को कहते थे। छत्री राजप्रसाद का सक्षक को और छाता कहते थे प्रतिहारी को। नेक्स्ट नंबर डी है अछवाप ये पासे के खेल में राजा का सहायक को अछवाप कहा जाता था ऋग्वैदिक में। नेक्स्ट ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन, ऋत
स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता वरुण था। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, 3 क्रमों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। पूषण, विवाह का देवता को पूषण, पशुओं का देवता को रुद्र, जगत का पिता धौ या धौष। नंबर 4, देवों का महान माता आदिति। नेक्स्ट, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये लाक्षणिक विशेषता नहीं थी, ये उनके लक्षण में नहीं था। हाँ, उनकी लाक्षणिक विशेषता क्या क्या थी? नंबर ए, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। नंबर सी, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, गौ। नंबर डी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुब्भा या क्रमु। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुब्भा या क्रमु। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से सही हैं? 1 और 2 दोनों। नंबर 1, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। नंबर 2, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बी.जी. तिलक ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बी.जी. तिलक ने। नेक्स्ट, सूची 1 वैदिक नदियाँ, सूची 2 आधुनिक नाम। कुब्भा का आधुनिक नाम काबुल है, परुशनी का आधुनिक नाम रावी है, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है और सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। प्रश्न संख्या 111 है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 112 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। दोस्तों, ये अध्याय 2 वैदिक संस्कृति पूरा हुआ। टोटल 112 प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।